वेलकम बैक गाइस। आज मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि गाइस हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी उस समय और मेरे घर में फिर शादी वगैरह भी थी, तो इसलिए गाइस हम अपने उसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आगे वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है जो हमारा चल रहा था। और गाइस वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है वो हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड अदर कंपटीशन क्लास में आता है। और गाइस मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहूँगी कि हमारे इंटर और हाई स्कूल के बच्चे भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए गाइस, जो हमारा पार्ट 9 तक हो चुका था, आज हम पार्ट 10 चल रहे हैं और रूल नंबर 42 हो चुका था। रूल नंबर 43 से स्टार्ट कर रहे हैं। द या ए आ जाए या आर्टिकल आ जाए कोई भी, प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब का यदि इस तरीके से फंक्शन होगा तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। यानी कि किस ऑफ के, इस ऑफ के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमारा वर्ब दी है, मान लेते हैं एस दी हुई है और आर दी हुई है। ठीक है, ये हमारा ये है नाउन। देखिए गाइस, ये दा है, ये आर्टिकल आता है, आर्टिकल, फिर ये नाउन है, फिर ऑफ है, फिर आल द कलेजियस से भी हमारा नाउन है। ओके, फिर ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है, फिर ये नाउन है। और अब वर्ब हमारी जो आएगी वो इस ऑफ के पहले वाले अकॉर्डिंग आएगी। यदि मेरा बॉयज है यानी कि प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या फिट कर देंगे, आर। ओके, समझ आ रही है गाइस? चलिए नेक्स्ट हम और एक लिख के दिखाते हैं। गाइस एक्चुअली मैं सेंटेंस बना रही हूँ मैं। देखिए फिर समझाती हूँ। आर्टिकल है, नाउन है, ऑफ है, ऑल द पीपल नाउन है, ऑफ है, फ्री है और फिर ये नाउन है। वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ए मैन। यहाँ पे वर्ब हमारी क्या लग जाएगी, इज। अंडरस्टैंड दोस्तों? और समझिए नेक्स्ट रूल देखिए, मेरा 44 रूल क्या कहता है कि एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव और प्लूरल वर्ब लेगा। दो एडजेक्टिव के बीच में जब हमारा एंड जुड़ा होगा तो वर्ब हम कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। देखिए समझाती हूँ दोस्तों। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारा हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन भी हो, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो।
अगर एडजेक्टिव होगा तो भी हम प्लूरल वर्ब लेंगे। यदि इसके बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा तो भी हम वर्ब प्लूरल लेंगे। जैसे कि मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ब हमारी क्या लेंगे, जो भी कुछ है आर नेसेसरी, ठीक है। ये भी हमारा, देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है एडजेक्टिव, वर्ब हमने कैसी ली, प्लूरल वर्ब। अगर हम एक सेंटेंस और लेते हैं उसके द्वारा समझाते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल freedom necessary, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब हमारी कैसे लेंगे, आर। और समझाती हूँ गाइस, सबसे पहले रूल अपने माइंड में क्या कर लेते हैं इसके लिए, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। वर्ब हमारी कैसी जाएगी, पहले वाले ऑफ के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा हमारा क्या है, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव और प्लस से या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए या मेरा नाउन नहीं भी आए तो भी हम वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल। ये दो रूल दोस्तों बिल्कुल माइंड में एकदम, आई थिंक दोस्तों शायद रेड वाला नहीं मिट रहा है, जस्ट मिनट, मिट रहा है बट मेहनत बहुत ले रहा है मिटने में। मिट गया दोस्तों, पर थोड़ा सा कम साफ हुआ है, लेकिन अपना काम चल जाएगा। ओके, यस। सॉरी दोस्तों, देखिए नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 45, हार्डली, स्कारली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। इसके बाद वर्ब जाती है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी हम ये शब्द जो होते हैं वो हमारे इन्वर्जन में जाते हैं, यानी कि जब भी हम इनके बाद वर्ब लगाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा इन्वर्जन कहलाता है। ओके, देखिए मैं आपको उसके द्वारा समझाती हूँ। इन्वर्जन का मतलब ही होता है दोस्तों कि हम इस शब्दों के बाद अपने क्या ले, वर्ब लेंगे, ठीक है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, वर्ब दोस्तों हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ही है तो हमारा ये ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे या तो डस रहेगा या यहाँ पे इस मैंने, चलो मैं देती हूँ आपको कुछ ऑप्शन, डस दिया, इज दिया और फिर मैंने वॉज दे दिया और मैंने हेड भी दिया दोस्तों, मैंने इतनी चीज दे दी, ठीक है। ये सारी चीजें सिंगुलर लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डज भी सही हो रहा है, इज भी सही हो रहा है, वॉज भी सही हो रहा है और हेड भी सही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लें, देखिए दोस्तों
इज यदि लेंगे तो यहाँ पे मैन वर्ब में हमारी आईएनजी होनी चाहिए, बट नहीं है। वॉज होना चाहिए तो भी हमारी मैन वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए। यदि हैड है तो भी हमारा मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बट इसमें से ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये सब मेरा कट गया। यहाँ पे क्या लगाएंगे? दस। अंडरस्टैंड दोस्तों? अब यही चीज यहाँ पे दे है। अब दे अपना दे या तो डू लेगा, या डू लेगा, या वर लेगा, या आर लेगा, या हैव लेगा, हैव लेगा। अब यहाँ पे क्या लेगा? ये अपनी फॉर्म बताएगी, ये अपनी क्या बताएगी? फॉर्म बताएगी। अब ये मेरी कौन सी फॉर्म में लिखी है? ये दोस्तों मेरी फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, मेरी थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो हैव ले सकते हैं या यहाँ पर डू ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब भी हम कर सकते हैं, अब भी हम अपनी इन दो चीजों में भी छांट सकते हैं। क्या छाटेंगे? अब हियर हमारा प्रेजेंट होता है, हियर शब्द अपना प्रेजेंट टेंस में जाता है, तो यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों? डू लेंगे। अंडरस्टैंड? देखिए दोस्तों, जब हमारी कई सारी वर्बें रहती हैं और जब ये लग रहा है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो अपनी हम फॉर्म को देखते हैं, फॉर्म के द्वारा हम सही वर्ब को भर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नो सूनर, नो सूनर क्या लेता है? इन्वर्जन होता है, और वर्ब लेता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखिए, जैसे मैं समझा रही एग्जाम्पल एक और। नो सूनर हमेशा अपने साथ कंजंक्शन देन लेता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, मेरी वर्ब ही है, तो वर्ब क्या लेगा? वर्ब क्या लेगा? डस लेगा, सिंगुलर में वर्ब लेगा। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा कि जो नॉट ओनली बट आल्सो है, ये भी इन्वर्जन में होता है। और एक समझा देती हूँ, इसको रूल नंबर हम 46 बनाते हैं, 47 बनाते हैं, जो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, बस थोड़ा सा माइंड में रखने की जरूरत है, अदरवाइज कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं सेंटेंस को हम दो प्रकार से देते हैं। सबसे पहले तो जो वर्ब है वो हमारी इसके अकॉर्डिंग लगी, ही के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर डज लिया। ओके, अब यहाँ पे ये प्लूरल है, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर की वर्ब है, तो यहाँ एक करेक्शन है। ठीक, और नॉट ओनली जो इसके बाद का जो ये सब्जेक्ट होता है, मान लो यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे डू होता, प्लूरल की वर्ब होती, कोई सी भी होती। ये दे है तो इसकी वर्ब ये है और इसकी वर्ब ये है। अंडरस्टैंड दोस्तों? आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
यदि समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया कीजिए। और यदि कोई कमी लगा करे तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करिए। थैंक यू।